रमज़ान शरीफ में सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन अब इसलिए हमने डबल रेट कर दी है। जो मिल रहा है जितना का किसी की नहीं है इतनी तो वो कम ले ले। रेट एक होना चाहिए। अब कोई 2300 दे रहा है, कोई 2400 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है। गवर्नमेंट हमें गोश्त दे 2000 दें और 2200 बेचें, ये गोश्त हर तरफ बिक सकता है। जो ही रमज़ान मुबारक करीब आता है तो उसके साथ ही जो है वो महंगाई की में कई गुना इजाफा देखने में आता है। डेली इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं और उस हवाले से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, FIRs भी दे रहे हैं और फाइन भी कर रहे हैं। मुल्कों में रेट कम हो रहे हैं, हमारे मुल्क में रमज़ान में रेट तेज़ हो रहे हैं। मैं हूं अफजाल तालिब और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जवाल को तो जवाल आ सकता है लेकिन किसी मुसलमान को जवाल नहीं आ सकता, बशर्ते ये कि वो मुसलमान हो। तो बशर्ते ये मुसलमान होना है क्या, सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ लेना मुसलमान नहीं। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि इस्लाम में जो ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए हैं इस पर अमल दरामद करके ही इंसान मुसलमान बन सकता है। इसमें ख़ास तौर पर अगर कारोबारी की बात करें तो कारोबार में ये बात क्लियर है कि जायज़ मुनाफा कमाना चाहिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए। जो ही रमज़ान मुबारक करीब आता है तो उसके साथ ही जो है वो महंगाई की में कई गुना इजाफा देखने में आता है। ज़रूरत है ज़िंदगी के तमाम अशिया में डबल से ज़्यादा इजाफा देखने में आता है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। तमाम हुकूमतों की ये कोशिश होती है और ज़िला इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि जो रमज़ान मुबारक में चीज़ें जो हैं वो सस्ते रेटों पर लोगों को दस्तयाब हों ताकि लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन रिज़ल्ट इसके बरक्स देखने में आ रहा है। ना चीज़ें सस्ती होती हैं बल्कि दुकानदार की तरफ से ग्राम फरोशी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पर जिसमें आलू, प्याज, टमाटर जो आम तौर पर जो है वो 40 से लेके 60 रुपये किलो दस्तयाब थे, लेकिन अब उनकी कीमतें जो हैं वो 100 रुपये से कम को भी दुकानदार फ़रोख्त नहीं कर रहा। अचानक एक रोज़ में जो है वो 50 से 60% इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरीके हम बात करें लहसुन की और अदरक की और दीगर जो है सब्ज़ियाँ उनकी कीमतों में भी दुगना इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। गोश्त जो ख़ासतौर पर अमूमन की कोशिश होती है लोगों की कि रोज़े के दौरान वो गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि उससे क़ुव्वत भी मिल सके। तो छोटा गोश्त जो है वो तो गरीब की दस्तक से दूर हो चुका है। उसकी कीमत जो सरकारी तौर पर वो 1700 से 1800 रुपये में गोर की गई है, लेकिन कोई भी दुकानदार जो है वो 2500 रुपये 100 रुपये किलो से कम नहीं दे रहा। मुर्गी का गोश्त जो है वो आज से 2-3 रोज़ कबल जो है वो उसकी कीमत 500 रुपये मुकर्रर थी, लेकिन अब जो है वो 650 रुपये जो है दुकानदार फ़रोख्त कर रहे हैं और वो भी जो है वो गर्दन पोटे के साथ जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से हम बात करें खासतौर पर फलों की, तो फलों में ख़ासतौर पर खजूर जिसका जो है इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चाहे वो रानी हो चाहे वो दूसरी खजूरें, उनकी कीमत में भी जो है वो डबल इजाफा देखने में आ रहा है। केला आमतौर पर जो आम दिनों में जो है वो 100 से 150 रुपये दर्जन अच्छा केला मुयस्सर था शहरी को, लेकिन अब केले का साइज़ तो छोटा हो गया लेकिन कीमत दुगना हो गया। 300 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब जो आपको 250 से 300 रुपये किलो में दस जाता है उसकी कीमत भी 500 रुपये दुकानदार जो है वो फ़रोख्त जो कर रहे हैं और दुकान जो शहरी हैं वो मजबूर हैं कि वो इस महंगे दामों चीज़ें खरीद रहे हैं। इसी तरीके से दीगर जो फल है उनमें खासकर खरबूजा है, बाकी जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में डबल इजाफा देखने में आ रहा है। यही सूरत हाल जो है ख़ास तौर पर दालों की है और चावलों की और दीगर जो मसाला जाता है वहाँ भी यही सूरत हाल है। गो के हुकूमत की तरफ से चीनी और घी की कीमत कदरे कमी की गई है, लेकिन वो भी आम दुकानदार जो हैं वो और जिन लोगों को पता नहीं है शहरियों को वो महंगे दाम में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब जो है और ज़िला इंतज़ामिया जो है इस पर फोकस करे ताकि रमज़ान मुबारक में लोगों को सस्ती चीज़ें मुयस्सर हों। हम इस हवाले से जानते हैं लोगों से बात करते हैं और इस तरीके से जो सब्ज़ी और गोश्त फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों से बात भी करते हैं, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। सर ये बताइएगा कि चूँकि महंगाई की वजह से जो है लोग खासे परेशान हैं, रमज़ान शरीफ भी आ गया, रमज़ान शरीफ में दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं जो उनके त्यौहार आते हैं। हाँ। हमारे यहाँ चीज़ें महंगी होती है, इसकी क्या वजह है और क्यों नहीं चाहिए? ये असल में बात यह है कि ये जो लोग हैं ना ये कहते हैं हमको चीज़ें जो महंगी मिलती हैं हमें वहाँ से क्या करें, ये है वो है, ऐसे लोग जो हैं ये बातें करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं। आप ये देखें ये एक खरबूजा है, एक जगह पे कोई 100 रुपया बेच रहा है, कोई 150 बेच रहा है, वो 200 बेच रहा है। अब जो हर आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये जो चीज़ें हैं जो, हालांकि इन चीज़ों को बहुत सस्ता होना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को इसका जो है ना एक्शन लेना चाहिए। रमज़ान शरीफ में सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हम मुसलमान हैं इसलिए हमने डबल रेट कर दी है। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? इनको हुकूमत को करना चाहिए, देखना चाहिए कि हर किसी के घर में चूल्हा जलना चाहिए। जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो बकरे के गोश्त खरीदने के लिए आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि गोश्त की कीमत क्या है, क्या और क्या होनी चाहिए और क्या ये वाकई रमज़ान शरीफ में
चीज़ें कम हुई हैं कीमतें या ज़्यादा बढ़ गई हैं? जी बताइएगा कि छोटे गोश्त के हवाले से आप खरीदने आए हैं तो इसमें क्या सूरत हाल है? सर इस टाइम तो गोश्त का रेट है 2500 रुपये, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम 1800 या 1900 तक का रेंज है हमारी, ठीक है। तो हमें इतनी रेंज में गोश्त को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हमारा यही कारोबार है, मुनासिब सा कारोबार है, ये हम पूड़ियों के इधर काम करते हैं, ठीक है। तो आवाम के लिए भी यही होना चाहिए कि सबके लिए रेट एक होना चाहिए। अब कोई 2300 दे रहा है, कोई 2400 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है। ये मंडी के जो काम है ना सर, इनमें थोड़ा सा ना रेट का बहुत फ़र्क होता है, गोश्त का भी फ़र्क होता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए कि जितना ये गोश्त का फ़र्क कर रहे हैं, ठीक है। 2300 2400 हर इंसान का अलग से अलग रेट है, ठीक है। हर चीज़ में हाँ एक रेट होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि रेट एक हो, ताकि दुकानदार एक रेट से चीज़ आवाम को दें, ताकि आवाम को पता चले यार हमारे घर के अखराजात ऐसे चलने हैं। हमें पता बाहर से कोई भी चीज़ लेने जाएगा ना तो उसको अच्छे से अच्छा मुनासिब रेट पे चीज़ मिलेगा, तो बच्चा भी कोई लेने जाएगा तो वो भी लेके आ जाएगा। रमज़ान शरीफ में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, तो गोश्त सस्ता होगा कि महंगा? सर गोश्त जो है ना सस्ता तब होगा जब सस्ता मिलेगा। ये गवर्नमेंट चाहे तो सारा कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट हमें गोश्त 2000 दें और 2200 बेचें, ये गोश्त हर तरफ बिक सकता है। वो अगर वो कहें कि आपको हम 1000 दे रहे हैं, आप 1200 बेचें तो बिकेगा। पीछे गोश्त मंडी से ला रहे हैं, उधर से 2500 रुपये किलो है, जो क्वालिटी वाला बकरा, जो देसी बकरा है, 1 नंबर बकरा। बकरियां हल्का गोश्त बेच के तो फिर चाहे वो 2200 बिक रहे। बात ये है कि अब अल्लाह ताला सब पे रहम करे और कोशिश करें रमज़ान का महीना इबादत करें। जो मिल रहा है जितना का किसी की नहीं है इतनी तो वो कम ले लें, अब यही कर सकते हैं। बाकी लोग तो वैसे आप अभी पीछे देखें, किसी भी स्टोर के बाहर चले हैं, राशन पैकों के ना लाइन लगी हुई है, लोग बांट जाए, वो पता नहीं जाता कहाँ है, वो कौन से लोगों को जाता है ये भी नहीं समझ आज तक आया। फिर भी हम वो कहते हैं कि जी इतना राशन बढ़ गया, इतना रिकॉर्ड राशन हमने बांट दिया। हम इतने मुखीर कौम है ये पाकिस्तान की कि इतना राशन जो बांटते हैं लोग, वो जाता। रमज़ान में चीज़ें दूसरे मुल्कों में सस्ती हो रही, हमारे मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। ये क्या गैर लोग हमारे से अच्छे हैं, जिस मुल्कों में रेट कम हो रहे हैं हमारे मुल्क में रमज़ान में रेट तेज़ हो रहे हैं। जैसा कि रमज़ान मुबारक आगे है और इस हवाले से जो है वो ना सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि दुकानदार भी अभी मजबूरियों का इज़हार कर रहे हैं कि चूँकि मार्केट से चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो वो कहते हैं किस अंदाज से हम सस्ती चीज़ें जो है हम जो है वो बाज़ारों में बेचें, जबकि शहरी को ये कहना है कि चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी और ग्राम फरोशी की सतह भी जारी है। तो इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो ग्राम फरोशी भी हो रही है उसके अलावा कैसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं रमज़ान शरीफ में ताकि लोगों को मेयारी और सस्ती अशिया मुयसर आ सके। सर ये बताइएगा क्या मैकेनिज़्म बना रहे हैं आपके रमज़ान मुबारक में लोगों को सस्ती और मेयारी अशिया भी मिल सकें? दूसरा ये था कि शहरी इस हवाले से परेशान है कि महंगी चीज़ें मिल रही हैं, दुकानदार कहना है चूँकि हमें मार्केट से चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो हला कहाँ पे और क्या आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो लाहौर में 10 मॉडल बाज़ार हैं उनमें हमने इसको सहूलत काउंटर्स लगाए हैं और उसमें जो होलसेल रेट है उस पर चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पिछले साल रमज़ान के स्टार्ट में अनियन और पोटैटो और टमाटो के रेट से उससे सब्सटेंशली कम रेट्स हैं इस दफ़ा। सो रिलीफ और जो सप्लाई लाइन है हमारी उसको हमने मेंटेन भी किया हुआ है और इन जगहों पे जो मॉडल बाज़ार है हम होलसेल रेट पे सेल करवा रहे हैं। दूसरा जहाँ तक मार्केट का आपने कहा ग्राम फरोशी का, उस हवाले से हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो तमाम क्रिटिकल बाज़ारों में जो हमारे मॉडल कार्ट्स हैं वहाँ पे और जो बाज़ार हैं जहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की सेल होती है डेली इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं और उस हवाले से गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, FIRs भी दे रहे हैं और फ़ाइन भी कर रहे हैं। एंड विल मेक श्योर कि जो रमज़ान में है लोगों को नोटिफाइड रेट पे ही चीज़ें अवेलेबल हो। जैसा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बताया कि उनकी कोशिश है कि लाहौर में शहरियों को जो है वो मेयारी और सस्ती अशिया मुयसर आ सके। इसके हवाले से जो बंदा भी ग्राम फरोशी करता नज़र आएगा उसके ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उससे भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। अब ये हुकूमत पंजाब और चूँकि तमाम पेरेंट डिपार्टमेंट जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसा मैकेनिज़्म बना दें जिसकी वजह से जो ना सिर्फ ग्राम फरोशी रुक सके बल्कि जो अशिया आम मार्केट में मुयसर है वो भी सस्ते दामों मिलें ताकि जो है शहरियों को रिलीफ मिल सके।